हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी कई न्यूज को लेकर कंट्रोवर्सी में है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का केस पहला। दूसरा, यूपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तीसरा, यूपीएससी के पिछले कई सालों के टॉपर्स जो है सवालों के घेरे में हैं, उनके कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट है उनको लेके सोशल मीडिया पे बहुत सारे कैंपेन वगैरह चल रहे हैं। इसी बीच हम आज के सेशन में कंपेयर कर रहे हैं पूजा खेड़कर केस को कार्तिक कंसल केस से। ये दो केस है, कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है। एक इसरो के साइंटिस्ट कार्तिक कंसल, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा 4 बार जेन्युइनली पास की है और जिनके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है। और दूसरा जो है पूजा खेड़कर का केस, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाए, जितने अटेम्प्ट की लिमिट होती है यूपीएससी उससे ज्यादा अटेम्प्ट दिए, फाइनली सर्विस में आ गई। तो एक कैंडिडेट जो 4 बार सेलेक्ट हुआ लेकिन मेडिकल कारणों की वजह से उसको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। दूसरा कैंडिडेट जिसने फर्जी सर्टिफिकेट लगाए, जितने अटेम्प्ट एलिजिबल है उससे ज्यादा अटेम्प्ट दिए और फाइनली सर्विस में आ गई। इन दोनों केसेस को कवर कर रहे हैं आज के सेशन में। साथ ही साथ हम कवर करेंगे यूपीएससी के चेयरमैन ने रिजाइन क्यों दिया है। तो पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो यूपीएससी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। पूजा खेड़कर केस से शुरुआत करते हैं। यूपीएससी का ये नोटिफिकेशन आप लोग देखिए। इस नोटिफिकेशन में यूपीएससी ने बता दिया है कि वो क्या कर सकते हैं। पूजा खेड़कर के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर किया है यूपीएससी ने, एफआईआर लॉन्च की है और पूजा खेड़कर के खिलाफ जो है पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी यूपीएससी ने कर ली है और उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की है और एक कारण बताओ नोटिस यानी शो कोज नोटिस जो है जारी किया है। इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं ताकि इनसे बहुत कुछ जानने को हमें मिलेगा। तो नोटिफिकेशन में की जो चीजें हैं, मिसेस पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर जो 2022 की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर है, उनके केस का जो है शी वाज प्रोविजनली रिकमेंडेड, यानी कि फाइनली रिकमेंड नहीं थी, वो प्रोविजनली रिकमेंडेड थी। प्रोविजनल वर्ड का मतलब ये है सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी, या आपका प्रोबेशन कंप्लीट होना चाहिए जब आप फाइनली रिकमेंड होगे। तो प्रोविजनली रिकमेंडेड थी, फुली रिकमेंडेड नहीं थी। तो शी फ्रॉडुलेंटली अवेल्ड अटेम्प्ट बियॉन्ड परमिसिबल लिमिट। यूपीएससी कैटेगरी में पूजा खेड़कर ने ओबीसी कैटेगरी में जो नॉन क्रिमिनल्स कैटेगरी है उस कैटेगरी से अप्लाई किया था। और पूजा ओबीसी को जो है अटेम्प्ट जो है, जनरल कैटेगरी को 6 अटेम्प्ट है यूपीएससी में, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट है और एससी और एसटी कैटेगरी के नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है अनलिमिटेड है जब तक कि आपकी एज जो है आप क्रॉस नहीं कर जाते। पूजा खेड़कर को 9 अटेम्प्ट जो है इनके कैटेगरी के हिसाब से मिलने चाहिए थे। इन्होंने 12 अटेम्प्ट दिए हैं। 12 अटेम्प्ट कैसे दे दिए? यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं हम लोग ऑनलाइन में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स के नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें भरी जाती है। अपने अटेम्प्ट खत्म होने के बाद पूजा खेड़कर ने नाम बदल बदल के फॉर्म भरे। सपोज आपने फॉर्म में नाम भरा पूजा खेड़कर शुरू के 9 अटेम्प्ट में, बाद में आपने नाम भरा खेड़कर पूजा, पेरेंट्स के नाम बदल दिए, कुछ स्लाइड इंटरचेंज कर दिया, इसके अलावा एड्रेस प्रूफ गलत भरे और ज्यादा अटेम्प्ट दिए और लास्ट में जाके इनका सिलेक्शन हुआ। तो पहला तो ये है कि ये एलिजिबल थी ही नहीं एग्जाम देने के लिए क्योंकि इनके अटेम्प्ट खत्म हो गए थे। फ्रॉडुलेंटली जो है इन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट, परमिसिबल लिमिट से ज्यादा अटेम्प्ट इन्होंने अवेल किए। बाय फेकिंग हर आइडेंटिटी बाय वे ऑफ चेंजिंग हर नेम, खुद का नाम बदल दिया, खुद के पेरेंट्स के नाम बदल दिए, मदर का नाम बदल दिया, फादर का नाम बदल दिया, फोटोग्राफ में कुछ एडिट कर लिया, यानी फोटोग्राफ 9 अटेम्प्ट वाला फोटोग्राफ ने कुछ एडिट करके फोटोग्राफ कुछ अलग दिखे, आल्सो सिग्नेचर बदल दिए। तो इट वाज अ क्लियर केस ऑफ फेक आइडेंटिटी क्रॉसिंग द परमिसिबल लिमिट, जो कि यूपीएससी के रूल्स के अगेंस्ट है। तो डेफिनेटली ये इससे लग रहा है यूपीएससी की इंक्वायरी से और नोटिफिकेशन से कि नौकरी से तो पक्का जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस केस में।
सो यूपीएससी ने क्रिमिनल केस लॉन्च किया है, आपराधिक मामला दर्ज किया है, एफआईआर लॉन्च की है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक तो ये किया है, दूसरा शो कोज नोटिस किया है, कारण बताओ नोटिस। इस नोटिस में जब किसी को भेजा जाता है तो उनको ये कहा जाता है कि आप कारण बताइए कि क्यों आपको इस सिविल सेवा से क्यों बर्खास्त नहीं किया जाए, यानी आपको नौकरी से क्यों नहीं निकाला जाए, आप इसका कारण बताइए। अगर कारण सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है तो एक्शन लिया जाता है और सर्विस से टर्मिनेट किया जाता है। तो देयर आर हाई चांसेस दैट शी विल बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस और यूपीएससी कि किसी भी एग्जाम को वो देने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगी, ऐसी एक संभावना लग रही है। आईएएस की किसी परीक्षा को वो नहीं दे पाएगी। तो ये यूपीएससी का नोटिफिकेशन कहता है। यूपीएससी ने ये नोटिफिकेशन क्यों निकाला है? क्योंकि यूपीएससी पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं अब डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन को लेके या मेडिकल एग्जामिनेशन को लेके। तो यूपीएससी अपनी जो है फेयरनेस, अपनी इंटीग्रिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी पर जब भी क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है तो यूपीएससी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप ये देखिए पूजा खेड़कर का केस आया है, लेकिन इससे पहले यूपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ रहा है। मैंने खुद ने भी यूपीएससी का अटेम्प्ट दिए हैं, बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट वे से यूपीएससी का एग्जाम होता है। सारे के सारे कैंडिडेट, कुछ एक जैसे मान लीजिए एक्सेप्शन आया है, बाकी जो है बहुत ईमानदारी से एग्जामिनेशन होते हैं। यूपीएससी के पेपर कभी लीक नहीं हुए, यूपीएससी में फेयरनेस रहती है। तो ये सिस्टम का एक लूप होल था। बेसिकली पूजा खेड़कर ने किया क्या है, डॉक्यूमेंट गलत पेश किए और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट गलत पेश किए। यानी कि अगर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाते हो तहसील से या एसडीएम ऑफिस से, अगर मान लिया तहसील ऑफिस से गलत फर्जी सर्टिफिकेट बन जाए और वो सर्टिफिकेट बना के दे दे, तो यूपीएससी का काम क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यूपीएससी के पास जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, यूपीएससी जो है दोबारा तहसील ऑफिस में एसडीएम ऑफिस में भेजेगा कि क्या ये सर्टिफिकेट आपने बनाया है, वो बोलेंगे हाँ हमने बनाया है, यूपीएससी का काम खत्म। लेकिन डॉक्यूमेंट बनाने वाली एजेंसी की गलती है, यानी जिस एसडीएम ऑफिस से ये सर्टिफिकेट बना है वहां की गलती है। दूसरा, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इन्होंने बनाया, वो अगर फेक और फर्जी सर्टिफिकेट है तो गलती किसकी है, उन 6 डॉक्टर के पैनल की जिन्होंने इनको सर्टिफिकेट जारी किया। अगर अगर वो सर्टिफिकेट फर्जी निकलता है तो अगेन यूपीएससी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराना। यूपीएससी ने 6 बार पूजा खेड़कर को एम्स में भेजा था वेरीफाई करने के लिए, लेकिन अलग अलग कारणों से बहाना बना के कि मेरी तो तबीयत खराब है, मुझे तो कोरोना वायरस लग गया है, और इस तरीके से अलग अलग रीजन बता के 6 बार वो एम्स में नहीं गई। तो डॉक्यूमेंट जिन एजेंसी ने जारी किए हैं वहां पर एक लेकुना है, लेकिन यूपीएससी को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की ये जरूरत है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां एक स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, बट यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी वहां पर रहती है। दूसरा, अभी क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे पूजा खेड़कर का केस आया है, लोग दूसरे आईएएस ऑफिसर जो सेलेक्ट हुए उनके पीछे पड़ गए हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे कैंपेन चल रहे हैं और अलग अलग जो है ऐसी न्यूज आ रही। इस बीच क्या कई सारे ऐसे लोग घुस गए हैं जो ईमानदार ऑफिसर के भी पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे तो कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है, तो जो ईमानदारी से लोग आए हैं उनके ऊपर भी सवालों के घेरे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो गलत है। हमें ये नहीं करना चाहिए। ये केस सामने आया है जो डिसऑनेस्टी का केस है, इसको हम मानते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज यूपीएससी में जो सिलेक्शन है बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्टी से होते हैं। और यूपीएससी में मैंने कभी नहीं देखा कि पेपर आउट हुए हैं या इस तरीके की बेईमानी के केस। सिस्टम में थोड़ा बहुत लेकुना हो सकता है, उसका कुछ लोग जैसे पूजा खेड़कर जैसे लोग फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज बाय एंड लार्ज यूपीएससी बहुत फेयर, ट्रांसपेरेंट और इंटीग्रिटी वाली एजेंसी है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं इस केस की, तो इसरो के एक साइंटिस्ट है, आपने देखा पूजा खेड़कर का केस हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो पूजा खेड़कर के केस में तो फेक आइडेंटिटी, फेक ओबीसी सर्टिफिकेट, फेक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ये सारे बहुत सारे आरोप लगे हैं। और आप ये बताइए एक चीज, चलो आपने फेक सर्टिफिकेट लगाए, गलती सिस्टम की गलती की वजह से आप सर्विस में आ गए, तो ऐसा जो है कोई भी इंसान जो सर्विस में आ जाएगा तो वो शांति से नौकरी करेगा, वो इस चीज को सामने ही नहीं आने देगा। लेकिन आपने क्या किया, ट्रेनिंग के दौरान और ज्यादा एटीट्यूड दिखाया,
ट्रेनिंग के दौरान कलेक्टेड ऑफिस में डिमांड की, मुझे रहने का सरकारी बंगला दो, मुझे सर्वेंट चाहिए, मुझे कांस्टेबल चाहिए, मेरे लिए सेपरेट केबिन कहाँ है, मेरी नेम प्लेट कहाँ है, मेरी गाड़ी वीआईपी प्लेट, लाल बत्ती, वीआईपी जो है नंबर, लाल बत्ती, ये सारे डिमांड की। ये अनड्यू डिमांड की वजह से ये क्वेश्चन, ये मुद्दा बहुत हाईलाइटेड हुआ। फिर इनके पेरेंट्स भी जो है इस केस में फंस गए। मदर को पुलिस पकड़ के ले गई है क्योंकि मदर का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो बंदूक दिखाती हुई नजर आ रही है, किसानों को डराती हुई नजर आ रही है। तो पूरी फैमिली केस में फंस गई है। ये एक्चुअल में ट्रिगर पॉइंट क्या था कि ट्रेनिंग के दौरान आपने ऐसी चीजों की डिमांड की जिसके लिए आप एलिजिबल थे ही नहीं और आपने सिस्टम को परेशान किया। अब मैं एक दूसरा केस बता रहा हूं, कार्तिक कंसल का केस। कार्तिक कंसल इसरो में साइंटिस्ट है और ये 12 साल की उम्र से इनको एक जेनेटिक बीमारी है। इस बीमारी का नाम है मस्कुलर डायस्ट्रोफी। मस्कुलर डायस्ट्रोफी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी मांसपेशियां वो धीरे धीरे डीग्रेड या डीजनरेट या खराब हो जाती है और आपका शरीर जो है काम करना बंद कर देता है। आपने साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस के फोटो देखे होंगे, उनको जो है मोटर न्यूरॉन डिजीज थी। तो सिमिलर डिजीज थी मस्कुलर डायस्ट्रोफी। ये कुछ इस तरीके से दिखती है मस्कुलर डायस्ट्रोफी का, जिसको भी हो रखी है तो व्हील चेयर पर होते हैं वो और उनकी मसल्स काम नहीं करती। तो कार्तिक कंसल को ये बीमारी है, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत अपने टैलेंट से ये इसरो में साइंटिस्ट बन गए हैं। इसरो में नौकरी करते हुए, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में योगदान देते हुए इन्होंने आईएएस की तैयारी की। इन्होंने अपनी मेहनत से 4 बार संघ लोक सेवा आयोग की आईएएस की परीक्षा पास की, लेकिन मेडिकल कारणों की वजह से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग यानी डीओपीटी ने इनको चारों बार सर्विस अलोकेशन से मना कर दिया और फाइनली केट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में ये गए हैं, उन्होंने केस फाइल किया है कि मुझे अलॉटमेंट दिया जाए। तो आप देख सकते हैं दो कंट्रास्टिंग केस। एक तरफ एक कैंडिडेट जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट बनाए, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी का फेक सर्टिफिकेट बनाया और वो नौकरी में आ गई, जबकि इसका रिजर्वेशन उनको मिलना ही नहीं था। दूसरी तरफ एक कैंडिडेट जिनको जेन्युइन जो है जेनेटिक डिजीज है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो उन्होंने मेहनत की, वो सर्विस में जो है आना चाहते हैं, उन्होंने जेन्युइनली एग्जाम क्लियर किया, लेकिन ये सर्विस में आ गई, ये सर्विस में आ ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन। तो यहाँ पर क्वेश्चन रेज होता है कि क्या डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं क्या वो सर्विस में नहीं आ सकते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ दो अलग अलग कैंडिडेट, एक मेहनती कैंडिडेट और एक फेक कैंडिडेट को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी को देख लेते हैं। कार्तिक कंसल केस, ए टैलेंटेड साइंटिस्ट with muscular dystrophy faces discrimination in India civil services. Despite clearing UPSC exam 4 times, he has been denied service allocation. तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के चैलेंजेस को हाईलाइट करता है ये मुद्दा। मस्कुलर डायस्ट्रोफी क्या होती है? तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है वेयर प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस एंड डीजनरेशन, यानी कि मसल जो है आपकी लगातार खराब होती रहती है, मांसपेशियां लगातार खराब होती है और अंत में जो है आप शुरू से व्हील चेयर पे रहते हो और आपकी हालत खराब होती रहती है। तो इनको ये बीमारी है कार्तिक कंसल को। अर्ली लाइफ देखते हैं, 12 साल की उम्र से ये व्हील चेयर के ऊपर है और इनको मस्कुलर डायस्ट्रोफी है। एजुकेशन आप देखिए, वेरी ब्राइट स्टूडेंट। ये एक्चुअल में वो कैंडिडेट है जिनको देख के हमें इंस्पिरेशन, प्रेरणा लेनी चाहिए। आईआईटी रुड़की में एडमिशन हुआ है तो आईआईटी को क्रैक किया है। ए पर्सन विद मस्कुलर डायस्ट्रोफी हैज क्लियर्ड आईआईटी एग्जाम, आईआईटी में एडमिशन लिया, आईआईटी से ग्रेजुएशन किया, वेरी ब्राइट स्टूडेंट। उसके बाद में जो है इसरो में साइंटिस्ट के पद पर चयन हुआ और वहां के बाद 4 बार आईएएस का एग्जाम निकाला, क्लियर्ड यूपीएससी एग्जामिनेशन 4 टाइम्स, फाइनली सेलेक्टेड। और मेडिकल रीजन की वजह से इनको नौकरी नहीं मिल पा रही, ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही। तो यूपीएससी रिटर्न एंड सीइंग एबिलिटी सर्टिफाइड बाय मेडिकल बोर्ड कंसिडर्ड फॉर सर्विस अलोकेशन। सर्विस अलोकेशन तब होता है आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपके रिटर्न और सीइंग एबिलिटी होनी चाहिए, आप लिख सको और आप देख सको, ये एबिलिटी होनी चाहिए, जब जाके आपको सर्विस अलोकेट होती है, वो भी मेडिकल बोर्ड आपको सर्टिफाई करता है। डीओपीटी का स्टैंड क्या है इसके? सो डीओपीटी claims Kansal doesn't meet physical eligibility criteria, mistakenly identify his condition as a cerebral palsy। तो बेसिकली डीओपीटी ने ये कहा है
कि मस्कुलर डायस्ट्रोफी इनको नहीं है, इनको सेरेब्रल पल्सी है और इसकी वजह से हम इसको सर्विस अलोकेट नहीं कर सकते क्योंकि ये फिजिकली एबल नहीं होंगे अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, फिजिकली अपना काम नहीं कर पाएंगे। डीओपीटी ने इसलिए 4 बार इनको सर्विस अलोकेट करने से मना कर दिया। लीगल एक्शन क्या है? तो कार्तिक कंसल ने कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में अप्लाई किया है डीओपीटी के एक्शन के खिलाफ और अगस्त महीने में इसकी हियरिंग है। एक्सपर्ट की ओपिनियन क्या है? तो आप देख सकते हैं कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है जिनका नाम है संजीव गुप्ता। उन्होंने ये कहा है कि कार्तिक कंसल के साथ ग्रेव इनजस्टिस यानी घोर अन्याय हुआ है और इनको सर्विस मिलनी चाहिए क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि सिविल सर्विसेज है तो वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, उसमें सारी कैटेगरी के लोग, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो थर्ड जेंडर हो, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, सबके लिए नौकरियां होनी चाहिए और सबका एक रोल होना चाहिए ताकि वो भी अपना काम परफॉर्म कर सके, ताकि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो ये कार्तिक कंसल का केस है, हाईली इंस्पायरिंग केस है। इस तरीके के केस से प्रेरणा लेनी चाहिए जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। दे शुड बी इंस्पायर्ड बाय कार्तिक कंसल, नॉट बाय पीपल विथ फेक आइडेंटिटी एंड फेक सर्टिफिकेट। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग केस है। कंट्रोवर्सी आप पूजा खेड़कर और दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। डिसेबिलिटी जो है 90% मस्कुलर डायस्ट्रोफी है कार्तिक कंसल को, पूजा खेड़कर को 47% डिसेबिलिटी इन्होंने क्लेम किया है जो डिस्प्यूटेड है, अभी वेरीफाइड नहीं हुआ है। यूपीएससी रैंक कार्तिक की 2021 की 271 है, पूजा खेड़कर की 841 रैंक है। सर्विस एलोकेशन इनको डिनाई कर दिया, इनको सर्विस मिल गई। सर्विस मिलने के बाद अगेन शी शोड कि कई सारा ऐसा एटीट्यूड दिखाया विच इज ऑफ अनबिकमिंग है ना आईएएस ऑफिसर। लीगल इशू जो है चल रहा है, वो केट में केस फाइल किया है। तो ये दो कंट्रास्टिंग केस है। आगे बढ़ते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन ने रिजाइन क्यों किया है? तो यूपीएससी के अराउंड आज का हमारा पूरा सेशन है। चेयरमैन ने रिजाइन कर दिया तो कई लोग जो है यूपीएससी चेयरमैन के सडन रेजिग्नेशन को पूजा खेड़कर से जोड़कर देख रहे हैं, तो इसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यूपीएससी के चेयरमैन ने रिजाइन क्यों किया है? मनोज सोनी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, हैज रिजाइन अनएक्सपेक्टेडली और बेसिकली इनको ये चेयरमैन बने 2017 में यूपीएससी के ये मेंबर थे, 2023 में यूपीएससी के ये चेयरमैन बने, यानी पहले ये मेंबर थे, 2023 में चेयरमैन बने और इनका टेन्योर खत्म हो रहा था 2029 में, लेकिन 2024 में इन्होंने रिजाइन कर दिया और सडनली रिजाइन किया है। तो मीडिया पर सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी न्यूज़ वायरल हो रही है कि पूजा खेड़कर की जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है और चेयरमैन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क सवाल खड़े हुए हैं, इस वजह से इन्होंने रिजाइन किया है। तो क्या कोई ऐसी बात है? तो मनोज सोनी का पहले एक बार करियर देख लेते हैं। तो काफ़ी ब्राइट रहे हैं अपने करियर वाइज ये। 40 साल की उम्र में गुजरात में ये एक एमएस यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर बने 2005 में। तो सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर ये रहे हैं भारत में यूनिवर्सिटीज के। उसके बाद 3 बार ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। 2017 में इन्होंने यूपीएससी ज्वाइन किया एज ए मेंबर। उसके बाद 2023 में ये यूपीएससी के चेयरमैन बने और 2024 में इन्होंने सडन रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन इनके रेजिग्नेशन का पूजा खेड़कर केस से कोई लेना देना नहीं है। पूजा खेड़कर का केस अभी रिसेंटली आया है, जबकि इन्होंने 1 महीना पहले रिजाइन कर दिया था, तो इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने पर्सनल ग्राउंड पर रेजिग्नेशन दिया है, प्रोफेशनल रीजन इन्होंने नहीं बताया है, तो पर्सनली रिजाइन किया है। दूसरा, इन्होंने ये बताया है कि मैं इसलिए रिजाइन कर रहा हूं क्योंकि मैंने एक मॉन्क की पदवी धारण की है। बेसिकली ये स्वामीनारायण जो सेक्ट है उसको मानते हैं और एक अनुपम मिशन है स्वामीनारायण सेक्ट का, उस मिशन में ये भागीदारी लेना चाहते हैं। तो इन्होंने दीक्षा ली है इस अनुपम मिशन के अंतर्गत और ये एक जो है कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी या आप मॉन्क मान सकते हो, उसका इन्होंने दीक्षा ले लिया है। तो निष्काम कर्मयोगी के रूप में ये काम करना चाहते हैं रादर देन जो है यूपीएससी के चेयरमैन की पोस्ट, इसलिए इन्होंने रिजाइन किया है। अभी इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है।
तो देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है। बट इनके रेजिग्नेशन को पूजा खेड़कर के केस से जोड़ने कर देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही, क्योंकि ये गलत है। बेसिकली उन्होंने पर्सनल रीजन से रेजिग्नेशन दिया था और काफ़ी पहले ये रिजाइन कर चुके थे, तो लोग इससे जोड़ के नहीं देखें। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आईएएस की परीक्षा जो है देश की बहुत रेस्पेक्टेड सर्विस है। हम में से कई लोगों ने, मैंने भी आईएएस की तैयारी की है, हम में से कई लोगों ने इसकी तैयारी की है। यूपीएससी एक बहुत फेयर ट्रांसपेरेंट एजेंसी है। यूपीएससी के एग्जाम पेपर कभी भी आउट नहीं होते हैं। यूपीएससी के टॉपर जो है वो जनरली आप ये कह सकते हैं सारे के सारे टॉपर जो है ऑनेस्ट मेहनत करके बनते हैं। पूजा खेड़कर का एक केस आया है, ठीक है, इसकी वजह से दूसरे जो टॉपर है आप उनकी डिसरेस्पेक्ट नहीं करें, आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और हर व्यक्ति को संदेह की नज़र से देखने की जरूरत नहीं है। सिस्टम में एक लेकुना था जिसका पूजा खेड़कर ने फायदा उठाया, उसको मान सकते हैं, ये रेक्टिफाई करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हर टॉपर गलत नहीं है। तो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग चल रही है टॉपर्स की, उसमें ना पड़ें और अपना जो है पूजा खेड़कर केस से आप सीख ले सकते हैं। लेकिन यस, आप अपनी तैयारी जारी रखें। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी को एंश्योर करती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।